अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ भट्टी। जैसा कि आपके इल्म में है कि चंद रोज़ पहले फ़्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया किए गए और उस गुस्ताखाना खाकों को हुकूमती सतह पर हमायत हासिल हुई, जिसकी फ़्रांसीसी सदर के बयान की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इस हवाले से हम मज़ीद मालूमात और इस्लाम में गुस्ताखान रसूल की सज़ा क्या है, इस बारे में जानते हैं। नाज़िम तबलीग मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब मोहतरम जनाब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न कट मरूं जब तक ख्वाजा बतहा की इज़्ज़त पे खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम अहले इस्लाम का असासा सरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मोहब्बत रसूल ईमान है, ईमान का लाजमी जुज़ है, बल्कि ऐन ईमान है। अगर आपकी मोहब्बत नहीं तो दुनिया का कोई फ़र्द व बशर ना मुसलमान हो सकता है, ना साहब ईमान हो सकता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आप अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी, बेअदबी, तौहीन, इहानत, आपकी शान में तनकीस और आपकी शान में गुस्ताखी, तो ये दुनिया में सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। और इन दिल्ला शरई तौर पे आप अलैहिस्सलाम का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा है कि उसको निशान इबरत बना दिया जाए, उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया जाए। फ़्रांसीसी सदर मलून ने जो सरकारी सरपरस्ती की है गुस्ताखाना खाके बनाने वालों की, इस वजह से आलम इस्लाम का हर फ़र्द, हर बशर बड़े इज़्तिराब का, बड़ी तकलीफ़ में अपने आप को महसूस कर रहा है। क्योंकि सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी, आपकी ज़ात वाला सिफ़ात, आपकी ज़ात अक़दस, आपकी ज़ात अतहर हर मोमन के लिए अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। अपने माल, औलाद, माँ बाप, बहन भाई, सबसे ज़्यादा आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस हर साहब ईमान को अजीज़ है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किताब खुदा कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम हर साहब ईमान को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान, हर कलमा गो आपकी ज़ात अक़दस से मोहब्बत का इजहार करता है, मोहब्बत का ऐलान करता है, आपकी मोहब्बत का प्रचार करता है। और गुस्ताख ये रसूल की सज़ा कत्ल है। हर गुस्ताख को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। गुस्ताखाना खाके बनने और उनको शाया करने की वजह से हर साहब ईमान पूरी दुनिया में शर्क से गरब तक, शुमाल से जनूब तक अपने आप को तकलीफ़, परेशानी और इज़्तिराब में महसूस करता है। हम तमाम मुस्लिम हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि वो फ़्रांसीसी सदर मलून के इस फेल की वजह से उसका मुकम्मल बाइकाट करें। फ़्रांस के सफारत खानों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए और अपने सफ़ीर फ़्रांस से वापस बुलाए जाएं और उनको खतूत लिखे जाएं कि जब तक तुम इस मामला में मुआफ़ी नहीं मांगते हम किसी किस्म का सफारती तल्लक तुम्हारे साथ नहीं रखेंगे। और गुस्ताखी रसूल जनाब भट्टी साहब, इतना बड़ा जुर्म है, गुस्ताखी करने वाला तौबा भी कर लेता है ना तो उसकी सज़ा जो दुनियावी तौर पे कत्ल की सज़ा है, फिर भी उसकी मुआफ़ी की वजह से भी उसको मुआफ़ नहीं किया जा सकता, उसकी सज़ा मौकूफ़ नहीं हो सकती। क्योंकि उसने गुस्ताखी जिस ज़ाते वाला सिफ़ात की है, जिस अजीम हस्ती की गुस्ताखी की है, वो इस दुनिया में तो तशरीफ़ फरमा नहीं और दुनिया में कोई नहीं जो उनकी नियाबत करते हुए आपके गुस्ताख को माफ़ कर सके। मुफ्ती साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने इस हुकूमत ने, रियासत ने अपना फ़र्ज़ अदा करते सरकारी सतह पर इसकी मजम्मत भी की है और
बानिए फेसबुक को मवाद हटाने के लिए ख़त भी लिखा है। आप इस काविश को कैसे जानते हैं और मज़ीद इस सिलसिले में हुकूमत जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाता है इस बारे में क्या करना चाहिए? मौजूदा हुक्मरानों ने इस हवाला से जो स्टैंड लिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल फ़ख्र है। हम हुक्मरानों के इस स्टैंड की मुकम्मल तौर पे हमायत करते हैं और इस इक़दाम की वजह से हम हुक्मरानों की तहसीन करते हैं। आप अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाला वाजिबुल कत्ल है, उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। और इस ज़िमन में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, हमारी क़यादत ने सरकारी सतह पे जो खतूत लिखे हैं फेसबुक के बानी को या फ्रांसीसी सदर को या दीगर हुकूमतों को, और प्रोडक्ट के हवाला से भी मैं समझता हूँ हुक्मरानों को स्टैंड लेना चाहिए कि फ़्रांस की तमाम मसनूआत का सरकारी सतह पे बाइकाट किया जाए। तो इस ज़िमन में जब सरकारी सतह पे हुक्म होगा, आर्डर आएगा, अल्लाह के फ़ज़ल से अहले ईमान अहले पाकिस्तान तो पहले ही सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार हैं और हुकूमत वक्त से 2 कदम आगे हैं। हुकूमत वक्त का ये इक़दाम नहायत काबिल तहसीन है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से हुक्मरानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हुक्मरानों को गुस्ताखाने मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ मज़ीद भरपूर सख्त स्टैंड लेने की तौफ़ीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल मेरा ये कि कल पेशावर में एक मदरसे में बम धमाका हुआ जिसके 7 तलबा शहीद हो चुके हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान में दहशत गर्दी एक ऐसा नासूर है जिससे पाकिस्तान का कोई मकतबा फ़िक्र और कोई तबका फ़िक्र बच नहीं सका। दहशत गर्दी, बम धमाके, इफ्तराक, इंतशार, इसकी वजह से हमारा पहले भी बहुत सारा नुकसान हो चुका है। और कल वाला जो मामला हुआ है पेशावर में दीनी दरसगाह और दीनी मदरसा पर हमला वाला, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दिल की अथाह गहराइयों से हम शुहदा के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अहले पाकिस्तान इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। इस मसला से निमटने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने और बिलखुसूस हमारे कौमी सलामती के इदारों ने, पाक फ़ौज ने, हमारी दीगर एजेंसीज़ ने, हमारी अफवाज और हमारी पुलिस फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हम उन कुर्बानियों को नहायत तहसीन की नज़र से देखते हैं और तमाम शुहदा की दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। और इस शिकवा के साथ पाकिस्तान में कहीं भी दहशत गर्दी हो, वो हमारे जिस्म पे हमला है, हमारे घर पे हमला है, हमारी जान पे हमला है। वो कोई गवर्नमेंट का स्कूल हो, कोई आर्मी का स्कूल हो या कोई दीनी दरसगाह हो, लेकिन ये शिकवा भी है कि जब दीनी इदारों के अलावा किसी और पब्लिक प्लेस पे या किसी उलूम के हवाला से इदारा पे, यूनिवर्सिटी पे, कॉलेज पे, स्कूल पे अटैक किया जाता है तो पूरी कौम उसकी मजम्मत करती है, बाहर निकलती है, एहतजाज करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले मज़हब, अहले मदारस, दीनदार तबका, दीन से मोहब्बत करने वाला तबका पूरी पब्लिक प्लेस के साथ, पूरी पब्लिक के साथ, सारी आवाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह शामिल होता है। और इस ज़िमन में हमारे कायदीन का रात को बयान था कि जब किसी सरकारी दरसगाह पे, दीनी या तालीमी इदारा पे इस तरह का कोई अटैक होता है तो सारी दुनिया एहतजाज करती है, हम भी उस एहतजाज में शामिल होते हैं। जब किसी स्कूल पे हमला होता है तो कायदीन का कहना यह था कि हम सारे मुल्क के साथ मिल के रोते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन हमारा शिकवा ये है कि दीनी इदारा पे, मस्जिद पे, मदरसा पे अटैक हुआ तो रोने वाले सिर्फ उलमा हैं, सिर्फ हम हैं जो दीनी उलूम को चलाने वाले, दीनी मदारस को चलाने वाले, दीनी उलूम को आम करने वाले। और अहले मज़हब जो हैं वो तो मजम्मत कर रहे हैं और दीगर जो लोग हैं वो इस ज़िमन में 2 कदम पीछे हैं। उनको भी भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के किसी तालीमी इदारा पे, दीनी दरसगाह पे, पब्लिक प्लेस पे, किसी मार्केट पे, किसी मस्जिद, इमाम बारगाह या मदरसा पे कहीं भी अटैक हो, पूरे मुल्क को, सिविल सोसाइटी को, सारे अहले वतन को उसकी मजम्मत करनी चाहिए और अपनी आवाज़, एक दूसरे की आवाज़ में आवाज़ मिला के शाना बशाना खड़े होके दुश्मन को ये पैगाम देना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वतन की पासबानी के लिए हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी एक रहेंगे।
جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔